सर सर सर, ये बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है? जब भी सिटी में हम होते हैं तो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट आ जाता है, बट क्लियर समझ में नहीं आता है ना, लोग पूछ भी लेते हैं। तो देखो, जब भी बीम पास होगी पेशेंट से, एक्सरे बीम पास होगी पेशेंट से, तो वहां पे लो एनर्जी फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लो एनर्जी फोटोन पहले ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो बचेंगी कौन सी? मेनली हाई एनर्जी फोटोन पासेस। अब जब हाई एनर्जी फोटोन पास करते हैं, इसी को बोला जाता है बीम हार्डनिंग। ठीक है, ध्यान से देखोगे, राइट साइड में इमेज है। जैसे ही पेशेंट की बॉडी से ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, तो लो एनर्जी फोटोन पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सिर्फ हाई एनर्जी फोटोन बचती है। अब जब हाई एनर्जी फोटोन बचेंगी तो वो ब्लैक क्यों शो कर रही है? ऐसा हमारी बॉडी में होता है, जब भी एक्सरे फोटोन हमारी बॉडी से पास हो जाती है तो वो इमेज पे कैसे नजर आती है? ब्लैक, जैसे कि लंग्स हो गए या फिर एब्डोमन हो गया। बट अगर मान लो कोई बोन है जो एक्सरे बीम रोक देती है, तो वो कैसी नजर आती है? वाइट। तो यहाँ पे तो एक्सरे बीम पास हो रही है, हाई एनर्जी फोटोन पास हो रही है मेनली, तो इसी को हम बीम हार्डनिंग बोल रहे हैं। तो जब बीच में से हाई एनर्जी पास हो जाती है, तो वो कैसा नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा एरिया। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी से पास हो जाती है वो ब्लैक नजर आती है, तो इसी को हम बोलते हैं बीम हार्डनिंग। तो बीच में इस एरिया कैसा नजर आ रहा है? ब्लैक। अगर मैं इसको ठीक करता हूँ, है ना, करेक्ट करता हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग में, तो ये कैसी नजर आ रही है? देखोगे ध्यान से, तो नॉर्मल हो गई, अभी ये पूरी यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, तो जब करेक्ट कर दिया जाता है तो इमेज इस तरीके की बन के आती है। अब जो बीम हार्डनिंग होता है, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं बीम हार्डनिंग के। एक तो है कपिंग और एक है स्ट्रीक या फिर डार्क बैंड। अब जो कपिंग आर्टिफैक्ट होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर में नजर आता है? राउंडेड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल देखोगे यहाँ पे राउंडेड या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये ब्रेन की इमेज है। ठीक है, इसमें बीच में हिस्सा कैसा नजर आ रहा है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि पिछली वाला जो हमने कॉन्सेप्ट था वही है, लो एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब हो गई, हाई एनर्जी इसमें से पास हुए, तो ये वाला जो हिस्सा होगा बीच वाला, वो कैसा नजर आ रहा है? एरिया ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, किस में होता है? या तो राउंडी स्ट्रक्चर में हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में हो सकता है, जो भी होंगी। जैसे ये हमारा स्पेरिकल है, राउंडेड है जो ब्रेन है ना, सो सिटी हेड में ये नजर आता है। जब मैं इसको ठीक कर देता हूँ तो इमेज नॉर्मल जो है वो कैसी होनी चाहिए? ऐसी, है ना। सिटी के अंदर हम इसको सॉफ्टवेयर कनेक्शन से कर देते हैं ठीक। तो ये होता है कपिंग आर्टिफैक्ट। अगर मैं बात करूं स्ट्रीक या फिर डार्क बैंड की, तो वो कब नजर आएगा? जब भी कोई बोनी बोनी एरिया होगा, डेंस बोन एरिया होगा। ठीक है, बोनी रीजन, या फिर वेयर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज, है ना, जहां पे भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे वहां पे नजर आ सकता है। क्यों हुआ? क्योंकि लो एनर्जी फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, हाई एनर्जी पास हुई है सिर्फ बीच में। तो जब हाई एनर्जी पास हुई तो एरिया कैसा नजर आएगा? ब्लैक। क्योंकि हमने यही पढ़ा था, बीम हार्डनिंग का मतलब है हाई एनर्जी पास होना, और एरिया अपीयर कैसा होगा फिर? वो ब्लैक। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिए। इसके क्या बताए? राउंडेड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जो बोनी रीजन हो गया या फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जहाँ पे भी हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम फ्लो चार्ट में देखें तो कपिंग आर्टिफैक्ट में क्या था कि जब भी हम 360 ट्यूब रोटेशन करेंगे, जो कि सिटी स्कैन के अंदर होता है, कोई भी यूनिफॉर्म सिलेंडर होगा, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, स्पेरिकल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल, इन एक्सरे एक्सरे पासिस एट द मिडिल पोर्शन मोर हार्डन, यानी कि जो बीच में से एक्सरेज पास होती हैं वो कैसी होंगी? मोर हार्डन होंगी। हाई हार्डन का मतलब क्या है? हाई एनर्जी। हाई एनर्जी बीम पास हो रही थी बीच में से, यानी कि मोर इंटेंस एट द सेंटर, सेंटर में ज्यादा इंटेंस होंगी, ज्यादा एनर्जी होगी, इसी को हम बोलते हैं कपिंग आर्टिफैक्ट। स्ट्रीक और डार्क बैंड, स्ट्रीक और डार्क बैंड के अंदर क्या पड़ा था? कोई भी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि जो बोन था, फिर उसके बीच में सॉफ्ट टिश्यू आ गया। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग नेचर की, अलग अलग डेंसिटी की, तो डार्क बैंड नजर आएगा। ठीक है, BAND होगा। स्ट्रीक्स अपीयर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो स्टिक्स अपीयर होती हैं। स्टिक्स मतलब धारियां, बीच में धारियां नजर आई थी उसमें, अभी जब हमने थोड़ा इमेज देखी थी पीछे। ये कब होता है? अगर बिकॉज ऑफ बीम हार्डनिंग, है ना। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि बीम हार्डनिंग, यहाँ पे लो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी, बीच में से सिर्फ हाई एनर्जी पास हो रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा बीम हार्डनिंग। होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
और अगर पेड नोट्स या फिर प्रॉपर कोर्स चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, नंबर मेंशन है।